अक्सर रिश्तों में जब चोट लगती है ना, तो मन में एक आग सी जल उठती है, बदले की आग। आज हम इसी कह सकते हैं छिपे हुए दुश्मन पर बात करने वाले हैं। ये जो बदला लेने की भावना है, ये कैसे हमारी अपनी ही एनर्जी को, हमारी अपनी शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है, आज यही समझेंगे। तो चलिए जरा और गहराई से सोचते हैं इस बारे में। मान लीजिए किसी पार्टनर ने कुछ ऐसा किया जिससे दिल दुखा, बहुत ठेस पहुंची, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या मन में ये आवाज उठती है कि अब तो हिसाब बराबर करके ही रहना है? ये जो जैसे को तैसा वाली सोच है ना, ये असल में सिर्फ बदला लेना नहीं है। सच तो ये है कि ये अपने ही घर को आग लगाने जैसा है। मतलब हम सोचते हैं कि हम दूसरे को जला रहे हैं, पर असल में सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही हो रहा होता है। हमारी अपनी अंदर की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, इसी अंदर की एनर्जी को, इसी आंतरिक ऊर्जा को एक नाम दिया गया है, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मानवीय विद्युत। और जब भी हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपने ही पर्सनल पावर स्टेशन में आग लगा दे। तो ये ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ये हमारे अंदर की वो डिवाइन लाइफ फोर्स है, हमारे जीवन शक्ति का वो करंट है। और सबसे मजेदार या कहूं सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इस एनर्जी की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब हम मन में किसी के लिए बुरा पालते हैं या बदला लेने की सोचते हैं। देखिए, ये कहावत कितनी सटीक बैठती है यहां पर। जो दूसरों को जलाना चाहता है, उससे पहले खुद को जलाना पड़ता है। मतलब साफ है, जब भी बदले का ख्याल दिमाग में दौड़ता है, तो वो हमारे अपने ही अंदर के इलेक्ट्रिकल करंट्स को, हमारी ऊर्जा को जहरीला बना देता है। और ये जो अंदर का जहर है ना, ये धीरे धीरे एक अच्छी आगे बढ़ती हुई जिंदगी के 5 सबसे कीमती खजानों को तबाह कर देता है। कौन से हैं वो खजाने? सेहत, मन की शांति, प्यार, संतोष और हमारी आध्यात्मिक साधना। सब कुछ राख हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से, इस विनाशकारी चक्र से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल तकनीक में छिपा है। एक ऐसी तकनीक जो असल में हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। और ये सिर्फ कोई एहसास या भावना की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी बदला लेने के ख्याल आते हैं, तो वो हमारे दिल की धड़कन की जो रिदम है, उसको भी बिगाड़ सकते हैं। सोचिए कितना गहरा असर होता है। और यहीं पर काम आती है एनर्जी कॉर्डन तकनीक। ये एक तरीका है जिससे हम अपनी एनर्जी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। तो यहां माफ करने का मतलब हारना नहीं है, बल्कि ये अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन का एक टैक्टिकल मूव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे रोज की आदत में कैसे लाया जाए। इसके लिए 5 गोल्डन रूल्स हैं, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, उसे सही दिशा में लगाने के लिए। देखिए ये 5 नियम कितने सिंपल पर कितने असरदार हैं। पहला, बदला छोड़ो, खुद को बदलने पर ध्यान दो। दूसरा, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। तीसरा, यह समझो कि लोग अक्सर नासमझी में गलतियां करते हैं। चौथा, कड़वाहट का जवाब नरमी से या चुप्पी से दो। और पांचवा, रोज देखो कि मन में कोई कड़वाहट तो नहीं रह गई। इन नियमों से हम अपने डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को बदलकर कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी समझ से हम कहाँ पहुँचते हैं? इसका अल्टीमेट टेकअवे क्या है? बात यह है कि हमें किसी भी रिश्ते को मशीनों की टक्कर की तरह नहीं देखना चाहिए कि तुमने ये किया तो मैं वो करूंगा। नहीं, एक रिश्ता असल में 2 डिवाइन एनर्जीज का, 2 जीवन शक्तियों का मिलन होता है। और यही सबसे बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि हम कोई मशीन नहीं है, हम तो जीते जागते इंसान हैं। बल्कि जैसा कि कहा गया है, हम तो आनंद का एक पुंज हैं, अ मास ऑफ ब्लिस। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। चॉइस हमारी है, बदले की आग को पकड़े रहना है या फिर अपनी अनमोल जीवन शक्ति को। तो ये हमें सिखाता है कि जाने देना, लेट गो करना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो अपनी वाइटल एनर्जी को बचाने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है।